लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के आमने सामने प्रत्याशी मैदान में उतरकर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। साधना न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंची, जहां मुरादाबाद के मतदाताओं से चर्चा कर मुरादाबाद की जनता का मूड जाना। लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल बच चुका है और इसमें मुरादाबाद लोकसभा में इतनी लंबी पशुकेश के बाद मुरादाबाद से रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनका नामांकन भी हो चुका है। अब लोगों के बीच समाजवादी पार्टी को लेकर, बीजेपी पार्टी को लेकर या अन्य किसी भी पार्टी को लेकर चुनाव को लेकर के क्या जनता की राय है, खासकर मुस्लिम वोट जो मुरादाबाद लोकसभा का है वो क्या सोचता है, उसका जो रुझान है वो किस तरफ है, हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारे मुस्लिम लोग हैं, मौजूद हैं जो अभी अभी नमाज के बाद निकले हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचा हुआ है, क्या विचार है लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर। क्या नाम है भाई? बहुत अच्छा है। अब आगे देखेंगे जब आएगा, जब 19 तारीख को पता चलेगा क्या है। 19 तारीख को तो पता चलेगा, लेकिन माहौल आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा किस करवट से है, किस रूप से देखिए, ये तो वैसे समाजवादी का गढ़ है और हम भी समाजवादी को सपोर्ट करते हैं। हम भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, तो किसी का नहीं है। बस ये तो समाजवादी का जो वोट था वो समाजवादी का रहेगा। अच्छा, और किसी का नहीं है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि एससी का टिकट कटने के बाद में लोगों में थोड़ा सा वो कोई बात नहीं है, सिचुएशन हो गई है। वो कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा चलता है मसला। पब्लिक की कोई रहती है। यहाँ तो मुरादाबाद का इलेक्शन ऐसा होता है, सिर्फ एक दिन का होता है। मैंने कैंडिडेट कोई भी हो, वोट वही रहेगा। बस थोड़ा बहुत। नजीमुद्दीन जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव होने को जा रहा है, वोटिंग का दिन अब नजदीक आते जा रहा है, क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो साइकिल ही चलेगी ज़्यादातर। साइकिल ही चलेगी? अच्छा, क्या साइकिल चलेगी सिर्फ साइकिल को देख करके कह रहे हैं या पार्टी के काम और कैंडिडेट के काम, उनके नाम उनको देख कर भी कह रहे हैं? नहीं, पार्टी काम करती है यहाँ पर। जो बात है काम करे हुए हैं, जब तो साइकिल को करा है। हमारे पार्टी की जो है पार्षद है शेड्यूल काम करती हैं। कौन कैंडिडेट है समाजवादी से, मालूम है आपको? जी, रुचि अग्रवाल। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि एक बाहर से आकर के यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? उनके ऊपर पूरी उम्मीद है जनता को, जैसे उनके ऊपर जो है पूरी उम्मीद है, जैसे वो काम करेंगे वो आगे। मैंने जनता का सपोर्ट है पूरा? हाँ, जी, सपोर्ट है पूरा उनको। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पर समाजवादी का गढ़ बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं समाजवादी का गढ़ है, तो समाजवादी की सीट निकालने का इरादा हो गया लोगों का? क्या ऐसा माहौल लग रहा है? हाँ, यहाँ पे समाजवादी का ही रहता है ज़्यादातर, तो इसीलिए गठबंधन है यहाँ पर, क्योंकि अब कांग्रेस तो है नहीं, तो इसलिए एक तरफ समाजवादी का ही रहेगा। मतलब देश में सरकार कैसी चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए या जो काम होना चाहिए? हाँ, देश में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मतलब हम ये हिंदू मुस्लिम ये सब इस चीज़ में पड़े हुए हैं, तो थोड़ा एजुकेटेड। क्या लग रहा है चुनाव में मुद्दे क्या हैं? एजुकेशन के ऊपर थोड़ी बात होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी बात करते हैं, एजुकेशन के लिए बात करते हैं, युवा की नौकरी के लिए बात करते हैं। ये बात मतलब ये बीजेपी इस चीज़ में बात ही नहीं करती। इनके मुद्दे ये हैं ही नहीं, इनके राम मंदिर वगैरह जो बात है वो, हाँ, जैसे एजुकेशन है और बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। तो इसके लिए मारकाट इतनी है, सब कुछ इतनी मारकाट है यहाँ पर, बस यही है। दंगे फसाद जब कुछ नहीं, सब बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। जब तक सरकार बदलेगी तो ये सब कुछ बदलेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। जी, मोहम्मद सैन जी, क्या लग रहा है मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव पूरे देश में अब होने ही वाला है, वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है, मुरादाबाद में क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, जी। तो क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं और किसको जिताना चाह रहे हैं यहाँ मुरादाबाद लोकसभा से, किसे सांसद बनाना? ये तो इलेक्शन के बाद में ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन नहीं। भी कुछ रहता है दिमाग में कि अभी तो ऐसा कुछ कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं? अभी तो आने वाले टाइम में ही बताया जाएगा ये। अभी कुछ विचार किया? जी। जावेद जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव लगभग शुरू हो चुका है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ की जनता का मुरादाबाद में? यहाँ की जनता का माहौल ज़्यादा सबक और ये गठबंधन प्रत्याशी की नहीं है। मतलब सपा को वोट देने का सोचा होगा? हाँ, जो गठबंधन के प्रत्याशी के उसी को वोट है। अच्छा, तो ऐसा कुछ है क्या कि एससी हसन साहब का टिकट कटने से कुछ मुस्लिम वोटों में ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा हो या उनके विचार में कुछ फर्क पड़ रहा हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एससी साहब को आपको पता है समाजवादी का कैंडिडेट कौन है? जी हाँ, ये रुचि जी है, रुचि वीरा जी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इनके आने से मुरादाबाद में कुछ चेंजेस आएंगे? हाँ, कुछ ये जैसे लोग बता रहे हैं, सुना जा रहा है
कि ये कुछ एक्टिव यहाँ विधायक भी रही हैं, तो और इनकी यहाँ की जो गट्स हैं ये कुछ विकासिया हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि मुरादाबाद में इनके आने से बदलाव होगा। कुछ बदलाव हो। इमरान है जी, मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है मुरादाबाद में? मुरादाबाद में तो इंडियन अलायंस ने जिसको भी टिकट दिया, चाहे वो रुचि शर्मा है, अगर हमारे मुसलमान जितने भी हैं, जहाँ तक उनका सोच या विचार है तो वो कह रहे हैं कि समाजवादी को देंगे। लेकिन जहाँ तक हम देश की नीति की बात करते हैं, हमारे देश की नीति इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं कि यहाँ पर हिंदू या मुसलमान हो। हमारी नीति ये होनी चाहिए कि देश के हित में कौन बेहतर कारकर्दगी कर रहा है, कौन को बेहतर कारकर्दगी कर रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर खासकर मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो वोट है या जो सरकार है या जो प्रत्याशी है वो हिंदू मुस्लिम के जो बेस है उस पर वोट डाला जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा भी देखा गया है जहाँ के मुसलमान का गढ़ है, अगर वहाँ की वोट की गिनती होती है तो बीजेपी वाले की भी सीट निकलता है कि वोट डालते वक्त वो मुद्दों को ध्यान में रखता है या ये देखता है कि जहाँ तक मेरा विचार है, या मैं तो हिंदू मुस्लिम को नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारी देश की नीति क्या होनी चाहिए, हमारे देश के मुताबिक कौन बोल रहा है और हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी चल रही है और कौन मुद्दे को अहमियत देते हैं। तो अभी इस बार क्या लग रहा है मुरादाबाद में? इस बार तो समाजवादी ही की ये लग रही है, क्योंकि इंडियन अलायंस है और जब कांग्रेस नहीं आएगी तो यहाँ पर जो कई हिस्सों में सीटें बटेंगी नहीं, जब सारे लोगों की सीट एक जगह जाएंगी। तो ये सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं है, जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों से, मेरे जानने वाले भी हैं हिंदू में भी, तो उन लोगों का ये कहना है कि हम मुरादाबाद में ऐसे लोगों को लाया जाए जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे, यहाँ के आर्थिक व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कर देंगे, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। अब्दुल गफ्फार जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद की जनता का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है? मुरादाबाद की जनता का रुझान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही है। अच्छा, और वो समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन कराया कांग्रेस ने, इसीलिए ये वोट जो है काम समाजवादी पार्टी को देगा। अब इसका प्रत्याशी कोई भी हो, अच्छा, समझे, प्रत्याशी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है, लोगों के बीच में चर्चा है कि क्योंकि डॉक्टर एस टी हसन का टिकट कट गया है, जिसके चलते मुस्लिम लोगों में कुछ ये चर्चा का विषय बन गया है कि मुस्लिम वोट अब कहाँ जाएगा। नहीं तो अगर वो पहले विधायक वो सांसद रहे भी हैं तो उन्होंने जैसे अपना उनका काम था उन्होंने काम किया है। अब उनके काम की वजह से कोई कमी आई हो सकता हो तो इसी वजह से उनका टिकट काटा गया हो, ये उनका अपना संज्ञान अपने आप लेना चाहिए उनको, इसमें जनता क्या से कह सकती है। मुरादाबाद की जनता तो उनके बाद किसी काम को जाती नहीं है, ना गई। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस वक्त चुनाव के? इस बार मेन मुद्दा तो महंगाई का है, महंगाई कम होनी चाहिए। एक तो हाउस टैक्स ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, हाउस टैक्सों में कमी होनी चाहिए और हाउस टैक्स में धांधली बहुत है, उसको कम कराना चाहिए। तो लग रहा है कि अगर आप जिन कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं या समाजवादी की सरकार आप बनाना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश के सांसद मुरादाबाद में, तो लग रहा है कि इन सब परेशानियों से कुछ हद तक राहत मिलेगी? देखिए, जनता जब वोट करती है वो इन्हीं परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए करती है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन समाधान जो होता है वो 3-4% ही होता है, बाकी 95% किताबों में बंद रहता है। तो इस बार लग रहा है कि इस बार क्या लग रहा है कि भाई ये सोचेंगे 5%, जैसे पिछले बार का अब तक हुआ तो 5% और हो जाए तो जनता तो 5% में खुश हो जाती है। मतलब एक उम्मीद है, बस एक उम्मीद है। अब यह है कि अभी नई कैंडिडेट आ रही हैं, हो सकता है इनके अंदर कुछ नया जोश खरोश हो, ये कुछ अपने मुरादाबाद की जनता के लिए करना चाहें, आगे की नहीं अपनी अगली सीट पक्की अगर उन्हें करनी है तो ये इन 5 सालों में काम करके दिखाएं। लोगों ने एस साहब को देख लिया, उसमें कोई कामयाबी मिली नहीं है। शमीमुद्दीन जी, क्या लग रहा है लोकसभा का चुनाव अब जो है पूरी तरह से शुरू हो गया है, मुरादाबाद में कैसा माहौल नजर आ रहा है? मुरादाबाद में माहौल अभी बन रहा है, भाई यहाँ तो भाजपा और समाजवादी का ही मुकाबला हो पाएगा। तो इस मुकाबले में क्या लग रहा है, यहाँ की जनता किसकी तरफ रुझान जनता का नजर आ रहा है? जनता का रुझान दोनों कम्युनिटी में, एक का भाजपा का, दूसरी कम्युनिटी का उसका है, समाजवादी का। कम्युनिटी के बेस पर जो है कम्युनिटी यहाँ कम्युनिटी तो स्पीड डिवाइड होता है हमेशा। कम्युनिटी के बेस की अगर बात करें तो यहाँ से तो कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। हाँ, तो फिर क्या लग रहा है कि कैसे? समाजवादी तो है ना, समाजवादी है मेन जो है, समाजवादी है कि मुस्लिम ज़्यादातर तो समाजवादी पे जाएंगे और कैंडिडेट हिंदू हो सकता है, उसे कुछ वैसे वोट मिले तो उसके जीतने का आधार
आप ये ज़्यादा कह है। रहे हैं कि कैंडिडेट के अगर एक हिंदू प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा हुआ तो उससे कहीं ना कहीं फायदा भी लग रहा है। फ़ायदा मिलेगा, उससे फ़ायदा मिलेगा, उसे अपने कौम का फ़ायदा मिलना भी चाहिए। फरहान जी, क्या लग रहा है लोकसभा का चुनाव अब जो है नजदीकी है, वोटिंग डेट भी, तो क्या माहौल नजर आ रहा है मुरादाबाद की जनता के बीच? फिलहाल तो यहाँ से तो इन्हें रुचि वीरा जी की जो है सीट निकलती हुई लग रही है। समाजवादी पार्टी की सीट लग रहा है निकल रही है। समाजवादी पार्टी की। अच्छा, कैंडिडेट के यहाँ पर बदल जाने से क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? फिलहाल तो कोई नहीं है, फिलहाल तो जो है ये उन्हीं की निकलती हुई लग रही है। यहाँ तो सभी उन्हीं का ज़्यादा जो है बोलबाला है, ज़्यादा जो है मुद्दे क्या है चुनाव में इस वक्त? मुद्दे जैसे कि इस प्रकार का किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगा यहाँ जनता करेगी? क्या सोच उसके दिमाग में चल रही है कि क्या होना चाहिए? यही सब जो है कि हाउस टैक्स में जो है सुधार हो, जो है अब कैसे बिल आने वाले हैं तो उसमें जो है थोड़ी कम जनता जो है कमी की उम्मीद कर रही है। कुछ जो हाउस टैक्स बढ़ गया है, 5-5, 4-4 हज़ार रुपये के लगभग हाउस टैक्स हो गए हैं, पहले कम आते थे। यही उम्मीद रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल